हेलो बच्चों, तो आज जो है टॉपिक आपके लिए दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो कितना लंबा, कितने टॉपिक हो गए, लेकिन साइड बाय साइड ये चलता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसको भी पढ़ना है। प्रैक्टिकल का टॉपिक है, इस बार थ्योरी में दे दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, राइट। तो यही एक वजह है, क्योंकि अकेले हम सिर्फ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की यूनिट खत्म करते तो बाकी की यूनिट रह जाती। साइड बाय साइड सब कुछ चलते रहना चाहिए ना। 2-3 वीडियो में ये पूरी यूनिट खत्म होने वाली है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बाद ग्रेविमेट्रिक एक लेक्चर का है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के लिए 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक, आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, लेकिन मुझे बनाने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। वजह, ना तो लाइक किया जा रहा है, ना शेयर किया जा रहा है, ना सब्सक्राइब किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द बंद कर दूंगा मैं वीडियो बनाना, और बंद करके ऑफलाइन कोचिंग खोल लूंगा। वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब पढ़ोगे नहीं तो मतलब क्या है, या तो पढ़ाई करो, है ना। तो देखते कुछ दिन और देख लेता हूं मैं, अगर रिस्पांस ठीक है तो ठीक, अदरवाइज ऑलरेडी आपका तो मतलब भर का मैंने बना ही दिया है। दूसरा, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से आ रहा है, सभी लोग सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, बहुत स्पीड से है, और हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, लेकिन पहले के जैसा नहीं होगा, है ना। तो बी अलर्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे सेकेंड ईयर के मैंने डाल के रखे हैं, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, कितना परसेंट कर पाते हो, खैर ये बातें बाद में। अभी शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। भाई क्या होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों करते हैं, ये सारी बातें भी करनी जरूरी है। तो भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब साफ साफ पता चलता है कुछ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बात की जा रही है। इस कुछ कॉम्प्लेक्स में कुछ एस्टिमेशन करना है टाइट्रेशन के थ्रू। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, मेटल आयंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मींस टू नो अबाउट मेटल आयंस, कौन से मेटल आयन है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है। तो कैसे पता चलेगा किसी भी चीज का? सपोज करो हम लेके आ गए समुद्र से पानी, या किसी नदी से पानी ले आए, या कुएं से पानी ले आए, नल से पानी ले आए। अब हमको पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से मेटल्स अवेलेबल हैं। भाई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो पर्टिकुलरली हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारे मेटल्स, वो मास्किंग डीमास्किंग का कॉन्सेप्ट हम सेकंड लेक्चर में बताएंगे कि एक से ज्यादा हुए तो। फिलहाल ये ध्यान समझ के रखो कि इसमें एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, एक इंडिकेटर होता है, और एक सैंपल होता है जिसके अंदर मेटल आयंस अवेलेबल होते हैं। अब मेटल्स का जो है क्या, डिसोसिएशन वगैरह तो कुछ होता नहीं, आयोनाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहां से क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या डोनेशन होगा। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा आपस में, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो अब इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन। डिफरेंट मेटल आयंस इन सॉल्यूशन में कौन से कितने मेटल आयन है वो हमको भाई पता करना है। कैसे पता करेंगे? अब इंडिकेटर की मदद से, जैसे अभी तक हम टाइट्रेशन देखते हुए आए हैं कि इंडिकेटर की हेल्प से, इंडिकेटर बड़ी मदद करता है ना। इंडिकेटर क्या, डिस्टिंक्ट कलर चेंज देता है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं एंड पॉइंट पे। अब देखो होता क्या है, वैरायटी ऑफ, सपोज करो यहां पे हमने 2 मेटल ले लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, 2 ले लिए मेटल, या कोई एक ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मान लिया। ठीक, मान लिया कैल्शियम, मैग्नीशियम बाद में देखेंगे। इसका हमने लिया इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा ले लिया, इरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT इंडिकेटर के नाम से बन। अब होगा क्या, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम की जगह सिंपली आप लिखो मेटल आयन। क्या लिखो, मेटल आयन, राइट, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मेटल आयन इंडिकेटर के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब मिलाया जाएगा, तो लगभग अबाउट अप्रॉक्स वाइन रेड कलर देता है। क्या देता है, रेड कलर देता है। अब इसका टाइट्रेशन करते हैं हम किससे, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन है हमारा, EDTA। अब देखो इधर ध्यान से, सपोज करो भाई ये आपका क्या है, ये आपकी टाइट्रेशन असेंबली है। ठीक,
ये टाइट्रेशन असेंबली हो गई, ये आपका ब्यूरेट हो गया, ठीक, ये कोनिकल फ्लास्क, ये कॉर्क, इतनी से कहानी हो गई, यहीं से समझते चलो। ये क्या है? ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमने क्या लिया है? ब्यूरेट में हम लेंगे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक। अब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमने लिया, एग्जाम्पल है हमारा, सपोज करो EDTA, ठीक, EDTA हमने ले लिया। अब नीचे क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे हम भाई? मेटल आयन रहेगा हमारा, प्लस क्या रहेगा? मेटल आयन इंडिकेटर। क्या बोलेंगे इसको? मेटल आयन इंडिकेटर, है ना। तो दो चीजें हैं, मेटल है और मेटल आयन इंडिकेटर है। इसका इनिशियल कलर क्या होगा? इसका इनिशियल कलर होगा वाइन रेड कलर का, ठीक। अब ये हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया मेटल का, मेटल आयंस का सॉल्यूशन, उसमें हमने मिला दिया इंडिकेटर। जैसे हम इंडिकेटर मिलाएंगे इसका कलर हो जाएगा रेड कलर का या वाइन रेड कलर का, ठीक। अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, नॉब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है EDTA है, ये करेगा क्या? नीचे आना शुरू। जब नीचे आना शुरू करेगा तो ये मेटल के साथ क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स बनाते बनाते जब सारा का सारा मेटल आयन खत्म हो जाएगा, सबके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लास्ट में भाई क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जो भी मेटल है उसके साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स और प्लस इंडिकेटर बाहर हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। लेकिन जो इंडिकेटर है इसका कलर क्या है? ब्लू। तो अगर कलरलेस में ब्लू कलर मिला दोगे तो ब्लू कलर मिलेगा, यानी कि फाइनल जो इसका कलर चेंज होगा वो क्या होगा? ब्लू कलर का होगा। यही हमारा एंड पॉइंट है, बेसिकली यही बेसिक मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की मदद से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की मदद से हम पता करते हैं कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, राइट, या कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। अब देखो भाई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, या हम सिंपल सी भाषा में मल्टीडेंटेट। जो यूनिडेंटेट होते हैं उनको मोनोडेंटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट का मतलब केवल एक साइट फ्री है मेटल के कॉम्बिनेशन में के लिए, मींस एक साइट पे आके मेटल क्या करता है? कंबाइन कर सकता है। ओनली वन साइट फॉर अटैचमेंट। मोनो मतलब वन, यूनि मतलब वन, यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब एक जगह पे कोई एक मेटल आके, एक साइट ओपन है जहां पे एक मेटल आके क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब यहां पे लेते हैं बात क्या? मल्टीडेंटेट। मल्टीडेंटेट मतलब एक से अधिक या दो से अधिक, ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा साइट्स अवेलेबल है मेटल के कॉम्बिनेशन के लिए, मेटल के बाइंड के लिए या अटैचमेंट के लिए। एग्जांपल में हमने लिया EDTA। EDTA के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है? ये जो है सिक्वेस्टरिंग एजेंट होता है। एक टर्मिनोलॉजी है जो वाइवा में अक्सर पूछी जाती है कि भाई सिक्वेस्टरिंग एजेंट क्या होता है? सिक्वेस्टरिंग एजेंट क्या ये है? ये क्या करता है? मेटल के साथ क्या वाटर सॉल्युबल रहता है। क्या रहता है? वाटर सॉल्युबल चिलेट्स बनाता है। अब वाटर सॉल्युबल चिलेट्स अगर बनाएगा तो थोड़ी सी समस्या होती है डिटेक्शन में, किसके? मेटल्स के। तो उस केस में क्या? क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो EDTA से मिलके क्या वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। सब वाटर सॉल्युबल हो जाए, बात कैसे पता लगा पाओगे? तो इसमें क्या वाटर इनसॉल्युबल एजेंट यानी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जिससे कि प्रेसिपिटेट बन पाए और आसानी से हम पता लगा पाए कि भाई क्या हो रहा है, वहां पे क्या निकलने वाला है। दूसरी खास चीज क्या, जो बेसिकली EDTA होता है, ये होता क्या? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट है ना। इसमें देखो चार तो आपकी कार्बोनिल साइट हो गई, ठीक, और दो आपके क्या हो गए? दो आपके नाइट्रोजन हो गए। यहां पे एक ये ऐसे करके ये नाइट्रोजन से निकला हुआ है ना, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है, देख लेना इसको। CH2 है ना, ये N और N से निकला है इधर ये, ओके, ठीक। दो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, इधर एसिटिक एसिड, इधर एसिटिक एसिड, ये यानी टेट्रा एसिडिक एसिड है ना।
तो ये टेट्रा, ये एक एसिटिक एसिड ये, एक एसिटिक एसिड ये है, एक एसिडिक एसिड ये, एक एसिटिक एसिड ये है, 2 कार्बन का इथाइल है और एक नाइट्रोजन है ना। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट इसका पूरा नाम है, क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है ना, EDTA। ठीक, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का इस्तेमाल क्या आता है इस तरह से। अब बेसिकली इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका, है ना। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है भाई, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और इंडिकेटर, और किस तरह से हम पता लगा पाते हैं, है ना। 2 मिनट का और है, ध्यान लगा के। मैंने कहा ना कि मुझे बनाने में मजा नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि देखने वाले लोग नहीं है ज्यादा, तो इसलिए देखते हैं। अब भाई जब देखो हम क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की तैयारी करते हैं, यानी बात की जाए बिफोर टाइट्रेशन की। बिफोर टाइट्रेशन क्या करोगे भाई आप क्या करोगे? मेटल आयन लोगे, है ना, प्लस इंडिकेटर लोगे। लिया, मेटल आयन का सॉल्यूशन बनाया, ये क्या है? सैंपल सॉल्यूशन है ना, सैंपल सॉल्यूशन है। ठीक, अब इन दोनों को क्या किया? कोनिकल फ्लास्क में लिया। किसमें? ये किसमें लिया जाएगा? कोनिकल फ्लास्क में। देखो पूरा टाइट्रेशन यही समझ लो, ऐसे ही जाके क्या लैब में परफॉर्म करना, आराम से परफॉर्म हो जाएगा। फिर कोई समस्या आती तो फिर बताना। ठीक, मेटल आयन हमने लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, इंडिकेटर उसमें हमने डाल दिया, मेटल आयन ले लिया। अब ये जो इंडिकेटर है कोई मामूली इंडिकेटर नहीं है। इस इंडिकेटर का नाम क्या है? इस इंडिकेटर को बोलते हैं मेटल आयन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? मेटल आयन इंडिकेटर, यानी कि मेटल आयन और किसका? मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, वैसे ही प्राइमरी कलर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम जो कलर आएगा वो यहां से आएगा, और वो कलर कैसा होगा? वाइन रेड कलर का। ठीक, अब भाई ये हो गया। तो ये जो हमारे पास क्या हो गया? मेटल आयन प्लस मेटल आयन इंडिकेटर, आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये बन गया। दूसरी खास चीज क्या? ये जो मेटल आयन और मेटल आयन इंडिकेटर के बीच में है, ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। मींस ये बॉन्ड बना ही टूटने के लिए है, इजीली ब्रेक हो सकता है, इजीली ब्रेकेबल है। तो क्या हुआ भाई? मेटल आयन और मेटल आयन इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स जो है बन गया। अब क्या करोगे? ये क्या है? मींस टाइट्रेशन जब हम करेंगे उस समय की बात है ना, ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ये हमने लिया किसमें? कोनिकल फ्लास्क में। भाई हमारे कोनिकल फ्लास्क में यही कॉम्प्लेक्स तो है। इसका कलर क्या था? रेड। अब हम इसमें मिलाएंगे क्या? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्या मिला रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, दैट इज EDTA। अब EDTA यहां पे है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहां पे आता जाएगा, ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेगा। ठीक, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? बनेगा मेटल आयन और EDTA कॉम्प्लेक्स। ठीक, प्लस इंडिकेटर बाहर हो जाएगा, इंडिकेटर बाहर हो जाएगा। यही तो मैकेनिज्म है। ये जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन होगी तो अब सैंपल में ये जो कोनिकल फ्लास्क यहां पे क्या होगा? यहां पे मेटल आयन और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का कॉम्प्लेक्स प्लस इंडिकेटर रहेगा। मेटल आयन और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो EDTA है, इसका जो कलर रहता है दैट इज क्या है? कलरलेस है। लेकिन इंडिकेटर का कलर क्या है? ब्लू है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट कलर हमारा कैसा रहेगा? ब्लू कलर का रहेगा। ठीक, यही है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। इसी से भाई जाहिर सी बात है, जब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से मेटल आयन रिएक्ट कर गया, हम अब ये इसके साथ हमने बांध दिया। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल आयन कौन सा है।
एक केस आता है एक से ज्यादा या दो से चार, चार से 6 मींस मल्टीपल मेटल आयंस अगर किसी सैंपल में हो। मान लिया कि यहीं पे कोई सैंपल हमने बनाया कोनिकल फ्लास्क में, इसमें कई सारे मल्टीपल्स जो है मेटल आयंस हैं। अब यहां पे कैसे पता लगाओगे, क्योंकि इस प्रोसीजर से तो क्या है, जितने भी मेटल आयंस होंगे सारे के सारे इसके साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ, क्योंकि भाई क्या है हेक्साडेंटाइट ADTA मींस कम से कम 6 मेटल आयंस इसके साथ क्या है अटैच होके अपना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो वहां पे कैसे आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मेटल आयन है, नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो अगला कॉन्सेप्ट है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मास्किंग एंड डीमास्किंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मास्किंग एंड डीमास्किंग कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।